प्रिय साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875, 15 दिसंबर 1950। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है वो उसकी ड्यूरेशन को दिया है कि कितने समय में हुआ था। तो 1875 में उनका जन्म होता है और उनका टाइम रहता है 1950 तक। ठीक है, कॉमनली का मतलब होता है आमतौर पर, कॉमनली नॉन मतलब जाना जाता है, एज सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कॉमनली माने आमतौर पर उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाना जाता है। एज का मतलब होता है के रूप में। ठीक है, आगे है वाज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। ठीक है, तो वाज मतलब होता है था, तो वह थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कौन थे? एन क्या है? एक आर्टिकल है। एन इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन मतलब भारतीय, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, एक्टिविस्ट मीन्स होता है सेनानी या कार्यकर्ता। तो वह भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे या सेनानी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। एंड मतलब और, स्टेट्समैन मतलब होता है राजनेता। ठीक है, तो वह कौन थे? एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है, और राजनेता भी थे। हु मतलब जो मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हु का प्रयोग किया गया है। हु सर्व मतलब सेवा दी, उन्होंने सेवा दी, एज मतलब के रूप में, द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने सेवा दी किसके रूप में? पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, सेवा दी। एंड और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1950, जो रहे, क्या रहे? होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री ऑफ इंडिया, भारत के गृह मंत्री रहे। कब से? 1947 से लेकर के 1950 तक। ठीक है, ही वाज ए सीनियर मतलब वरिष्ठ, ही वाज ए सीनियर लीडर, वह एक वरिष्ठ नेता थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। ठीक है, हु मतलब जो किनके लिए लगाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, रोल मतलब भूमिका, ठीक है, इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोल प्लेड मीन्स होता है निभाना, खेलना। ठीक है, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड और इंडियंस पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, और इंडियंस मतलब इंडियास मतलब भारत का पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, और इंटीग्रेशन माने होता है एकीकरण, भारत के राजनीति के एकीकरण किया था। इंटीग्रेशन माने होता है एकीकरण, और भारत की राजनीतिक एकीकरण, ठीक है, का काम किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है इन पर्सन एंड एल्सवेयर। पर्सन मीन्स होता है फारसी में, और एल्सवेयर माने हर जगह। ठीक है, ही वाज ऑफन मतलब होता है अक्षर, कॉल्ड माने बुलाना, सरदार, ठीक है, उन्हें फारसी और
अन्य जगहों पर उन्हें बुलाया जाता था क्या, सरदार। ठीक है, मीनिंग माने जिसका अर्थ होता है क्या, चीफ माने प्रमुख। ठीक है, सरदार का अर्थ क्या होता है, प्रमुख। ही एक्टेड, उन्होंने काम किया, एज मतलब के रूप में, द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत के एकीकरण के समय, ठीक है, के दौरान, ड्यूरिंग माने होता है के दौरान, उन्होंने भारतीय एकीकरण यानी कि पॉलिटिकल राजनीतिक एकीकरण के दौरान उन्होंने होम मिनिस्टर के रूप में काम किया। ठीक है, एंड और द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1947, और भारत और पाकिस्तान का 1947 में जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था उस समय, और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन यानी कि राजनीतिक एकीकरण के समय उन्होंने होम मिनिस्टर के रूप में काम किया। ठीक है, आगे है, पटेल वाज बोर्न इन नाडियाड, पटेल का जो जन्म हुआ था वो नाडियाड में हुआ था, जो खेड़ा जिला में पड़ता है, सिटी गुजरात में है। ठीक है, एंड और राइज्ड इन द कंट्री साइड मींस होता है ग्रामीण क्षेत्र, ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में उनका क्या हुआ था, पालन पोषण हुआ था। राइज्ड मींस होता है उठाना, लेकिन यहाँ राइज्ड मींस का मतलब है पालन पोषण। ठीक है, तो उनका पालन पोषण हुआ था गुजरात के कंट्री साइड मींस ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, आगे है, ही वाज ए सक्सेसफुल लॉयर, वह एक सफल वकील थे, वन ऑफ महात्मा गांधी अर्लियर पॉलिटिकल लेटरिनेंस। ठीक है, तो क्या है, वन ऑफ महात्मा गांधी के अर्लियर मींस होता है शुरुआती, पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट्स मींस होता है सहयोगी, राजनीतिक सहयोगी थे। तो महात्मा गांधी के शुरुआती राजनीतिक सहयोगियों में से एक थे। वन ऑफ मतलब एक, उनमें से एक। ठीक है, महात्मा गांधी के शुरुआती राजनीतिक सहयोगियों में से एक थे। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही ऑर्गेनाइज्ड मींस होता है संगठित करना, उन्होंने संगठित किया। पीजेंट्स मींस होता है किसानों को, फ्रॉम खेड़ा, बोरसाड एंड बारदौली इन गुजरात में उन्होंने खेड़ा, बोरसाड और बारदौली जो स्थान हैं, जगह हैं, वहां पर उन्होंने लोगों को, किसानों को संगठित किया। पीजेंट मींस होता है किसान। इन नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा। इन नॉन वायलेंट मतलब होता है अहिंसक यानी बिना हिंसा के, अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंगेस्ट मान होता है विरुद्ध में, के विरोध में, द ब्रिटिश राज के विरोध में उन्होंने, जब नॉन वायलेंट सविनय अवज्ञा था, आंदोलन चल रहा था, उस समय उन्होंने खेड़ा में, बारदौली में किसानों को संगठित किया था। ठीक है, आगे है, बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर इन गुजरात। ठीक है, बिकम माने होता है बनना, बिकमिंग माने बने, वह बने, वन ऑफ माने मोस्ट माने सबसे प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल माने होता है प्रभावशाली, लीडर माने नेता, वह गुजरात में सबसे प्रभावशाली नेता बने। ठीक है, तो इस तरह से यह आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होम मिनिस्टर रहे और उप प्रधानमंत्री रहे, तो इनके बारे में हमने जाना। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड हमने मीनिंग सीखी, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये भी जाना। आप एक दो बार इस वीडियो को देखिए, वोकैबुलरी याद कीजिए, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं यह देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।